नमस्कार दोस्तों, हम बालू राठौड़ बालू सर्स मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए जो पिछला वाला टॉपिक है उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 5 गिवन है हमारे पास, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इस x प्लस 5y इक्वल टू 4 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो कोई भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं भाई, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो, सेम हो। तो इस इक्वेशन में देखिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, y का कोएफिशिएंट 2 दिया है, और यहाँ पे y का 5 है। तो हमें किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर लेना है। तो यार देखिए कौन सा वाला आसान रहेगा। तो यहाँ पे x का 5 है, तो इस सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेना पूरे इक्वेशन को, तो सेम वेरिएबल बन जाएगा। अगर आपको y का सेम करना है तो हमें क्या करना होगा भाई, इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो बार हमारा मतलब लेंथी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास आसान सा सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या कर लें, इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 5 से, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई कर ले भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, चलो। सो x प्लस 5y इक्वल टू 4, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5x प्लस 25y इक्वल टू 5 4 सा हाउ मच 20। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है भाई, ठीक है, देखिए ये भी 5x बन गया, यहाँ पर भी 5x है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 माइनस कर दीजिए, या फिर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई हम लोग सबट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, 3 माइनस इक्वेशन कौन सा वाला, 1 वाला। इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इससे होगा क्या कि एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो 5x प्लस 25y इक्वल टू हाउ मच 20, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 5x प्लस 2y इक्वल टू हाउ मच -3। तो इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, सो 5x विल बी कैंसल। तो क्या होगा, 25y माइनस 2y, हाउ मच 23y। ओके, हाउ मच 23y इक्वल टू ये 20, अभी -3 नहीं रहा बच्चों, ये माइनस नहीं, ये प्लस बन गया है। तो 20 प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो y इक्वल टू 23 अपॉन 23 करोगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। y कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। सो इस y इक्वल टू 1 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1 में, 2 में, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। सो 5x प्लस 2 इंटू y कितना मिला हमारे पास, 1 इक्वल टू हाउ मच -3। सो 5x प्लस कितना 2 इक्वल टू -3। सो 5x ये -3, ये प्लस 2 इधर जाके कितना हो जाएगा, 5x प्लस 2 है इक्वल टू -3। सो ये प्लस 2 इधर इस साइड से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो 5x इक्वल टू हाउ मच -5। सो x इक्वल टू हमारे पास कितना मिल जाएगा रे, -5 अपन 5 कर लीजिए। सो x इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास कितना, -1। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। x, y कितना मिला हमारे पास, -1, 1। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 6 जो हमारे पास दिया है वो क्या दिया है, देखिए भाई 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3, और दूसरा इक्वेशन दिया है हमारे पास 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। तो अभी तक जितने भी प्रॉब्लम देखे हैं हम लोग, अभी तक हमें बस डायरेक्टली नंबर्स मिल रहे थे बच्चों, ठीक है। और इस वाले प्रॉब्लम में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे समय पे हमें क्या करना है, तो ऐसे समय पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो 1/3x
1/3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या करना है देखिए, चलिए सेकंड वाला भी इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। ये 2x प्लस 1/4 y, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है 11/4, इक्वेशन नंबर 2 दिया है। तो हमें सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना है। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, इस इक्वेशन 1 को देखिए, इस इक्वेशन में फ्रैक्शनल नंबर दिया है 1/3 प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू इधर 10/3 दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो डिवाइड में नंबर दिख रहा है, ये जो डिवाइड में नंबर दिख रहा है 3, इस 3 वाले नंबर को हटाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हटाएंगे, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो भी नंबर डिवाइड में दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे 3 से। क्यों, क्योंकि डिवाइड में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 3, तो हम लोग दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, 3 इंटू 1/3 x होगा, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा। तो हर एक नंबर को हमने क्या कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन मिलेगी x प्लस 3y इक्वल टू 10। सो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये अब हमारे पास एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, डिवाइड में कौन सा नंबर दिख रहा है 4, तो 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे रे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लेता है भाई 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इक्वल टू 4 इंटू 11/4। चलिए ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा भाई हमारे पास 4 इंटू 2x हाउ मच, ये बन जाएगा 8x प्लस y इक्वल टू कितना बन जाएगा 11। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, ये इक्वेशन से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे पास दो नई इक्वेशन आ चुकी है। एक तो मिला है x प्लस 3y इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन मिली है 8x प्लस y इक्वल टू 11। तो इसमें किसका कोएफिशिएंट सेम है, देखिए x का इधर 1 है, इधर 8 है, y का इधर 3 है, इधर कितना है 1 है। तो आप किसी एक इक्वेशन को हम लोग किसी भी एक वेरिएबल का यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग y का कर लेते हैं। तो इस बार y का करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कर लीजिए, तो 3 इंटू 8x प्लस वाई इक्वल टू 11 है ना। तो कितना हो रहा है ये 24x प्लस 3y इक्वल टू हाउ मच 33। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, अब यहाँ पे भी 3y बन गया, इस इक्वेशन में भी 3y बन गया। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो माइनस करेंगे और सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 3। चलिए तो क्या आ रहा है 24x प्लस 3y इक्वल टू 33 और ये क्या इक्वेशन हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू कितना भाई 10। चलिए सबट्रैक्ट करें तो ये माइनस माइनस माइनस, दिस विल बी कैंसल आउट। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 24x माइनस x हाउ मच, ये आ जाएगा 23x और ये 33 माइनस 10 कितना आएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। सो x इक्वल टू 23 इधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा रे 1 आ जाएगा भाई। 23 अपॉन 23 करेंगे तो चलिए अब इस x इक्वल टू 1 वाला जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट इन, इसमें पुट कर सकते भाई 3 में पुट कर देते हैं, आसान रहेगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। सो 1 x का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस 3y इक्वल टू कितना भाई 10 आया है। सो 3y इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 10 माइनस 1 विल बी 9। सो यहाँ से y का वैल्यू ये 3 जब इधर डिवाइड में जाएगा तो 9 अपॉन 3 कितना आ जाएगा रे, ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 3। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम रेडी है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 7। और ये प्रॉब्लम देखिए बड़ा ही मजेदार प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे,
तो यहाँ पे देखिए जो x का कोएफिशिएंट है इधर, वही कोएफिशिएंट इधर y का है, और इधर जो y का कोएफिशिएंट दिया है वही कोएफिशिएंट इधर x का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम लोग ऐसे अरेंज कर लेते हैं। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 101x प्लस 99y इक्वल टू कितना दिया है, 501, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास जो बेसिक तरीका है वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने का, हम लोग क्या करते हैं कि इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके कोएफिशिएंट से इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब जाके दोनों के कोएफिशिएंट जो है वो सिमिलर बनता है। लेकिन इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब भी आपको ऐसे अल्टरनेट, मतलब दोनों वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है जैसे अल्टरनेट दिखेंगे, उस समय एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है इनको सॉल्व करने का। एक काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इन इक्वेशन को ना हम लोग ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, सो ऐड इक्वेशन 1 एंड देखिए यहाँ पे कैंसल आउट तो नहीं होने वाले वेरिएबल, लेकिन एक बड़ा ही मजेदार इक्वेशन मिलेगा हमें। तो इनको ऐड कर लीजिए, क्या मिलता है देखते हैं। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, और देखिए ये क्या है, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। तो ऐड कर लीजिए तो कितना आ रहा है, ये 99 और 101 कितना हो जाएगा, 200x, और ये क्या हो जाएगा 200y इक्वल टू 499 प्लस 501 कितना आ रहा है भाई, 1000 आ रहा है। तो देखिए कितनी मजेदार चीज हमें मिली है। तो देखिए इस सारे इक्वेशन को हम 200 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे सोच लीजिए कि यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 200 कॉमन निकाल लीजिए। सो ax प्लस y बचेगा इक्वल टू कितना है भाई, 1000। सो ax प्लस y इक्वल टू ये 200 इधर जाएगा डिवाइड में, ये 200 क्या होगा, इधर डिवाइड में जाएगा इसको। ठीक है, सो इधर डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल करेगा इसको। सो x प्लस y इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, 5 मिल गया। देखिए कितनी एक मजेदार इक्वेशन मिल गई, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन मिल गया हमें, x प्लस y इक्वल टू 5। तो एक बार अभी ऐड कर लिया है ना, उसी तरीके से हम एक बार सबट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबट्रैक्ट इक्वेशन। ठीक है, 1 माइनस 2 कर लीजिए या फिर 2 माइनस 1 कर लीजिए, सेम ही चीज है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, x वाले को प्लस रखते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, सो 2 वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, और ये इक्वेशन क्या है फर्स्ट, 99x प्लस 101y इक्वल टू कितना दिया है रे, 499। सो माइनस कर रहे हैं तो हर एक नंबर यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, चलिए तो माइनस करो, 101x माइनस 99x विल बी 2x। ठीक है, ये प्लस 99y है और ये माइनस 101। सो बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे हमारा आंसर माइनस 2y आएगा इक्वल टू 501 माइनस 499 करेंगे तो ये प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस y बचेगा इक्वल टू हाउ मच, 2। सो x माइनस y, ये 2 इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो 2 अपॉन टू कितना आ जाएगा रे, 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमें। ठीक है, तो देखिए कितनी सिंपल हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, तो मतलब इसको हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये कब करेंगे, जब दोनों के जो कोएफिशिएंट हो वो अल्टरनेट हो। तो अभी देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोग, देखिए x का भी वेरिएबल सेम है और y का भी सेम है। तो अब आप एडिशन करोगे तो y वाला कटेगा, और जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो x वाला कटेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ऐड इक्वेशन कौन सा वाला भाई, 3 एंड 4। सो 3 इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू कितना, 1। चलिए भाई सॉल्व कर लो, ये y कैंसिल आउट हो गया, 2x इक्वल टू हाउ मच, 6 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब भाई x इक्वल टू कितना होने वाला है, 2 इधर जाएगा डिवाइड में तो 6 अपॉन 2 विल बी कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा तो 6 अपॉन 2 विल बी 3। सो x इक्वल टू 3 आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है ना, 3 में पुट कर लेते हैं तो 3 वाली इक्वेशन देखिए, ये 3 प्लस y इक्वल टू कितना, 5 है ना। तो इसका मतलब ये 3 इधर जाके माइनस होगा तो 5 माइनस 3 विल बी कितना आ जाएगा रे, y इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है,
तो यू कैन क्रॉस चेक बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, इसका मतलब आपके दोनों आंसर सही है। चलिए इस फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं हम लोग। आखिरी प्रॉब्लम क्या दिया है देखिए भाई, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दी है हमारे पास 57x माइनस 49y इक्वल टू क्या दिया है भाई 252। ये दोनों इक्वेशन रेडी है हमारे पास, ठीक है। चलिए जैसे देखिए क्वाइट सिमिलर, जैसे पिछला वाला प्रॉब्लम था सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया है हमारे पास, तो वही मेथड अप्लाई कर देंगे हम लोग। चलिए भाई ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एक बार ऐड कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो दो नई इक्वेशन मिल जाएगी हमारे पास। 57y इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। ओके चलिए ऐड करने पे क्या होगा देखिए भाई, ये 59 और 57 सॉरी 49 प्लस 57 कितना आने वाला है, 9 और 7 16, इधर 1 तो कितना होगा 10, 106x। ये दोनों माइनस है तो माइनस का भी एडिशन होगा, तो माइनस 106y इक्वल टू कितना होने वाला है भाई, ये 2 2 4 7 और 5 कितना 12, तो 1 इधर, तो ये 2 1 3 और वो एक 1 कितना हो जाएगा 4। सो दिस विल बी 424। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 106 कॉमन मिलेगा आपको, यहाँ से 106 कॉमन मिलेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 424। सो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, देखिए इस 106 से सीधा सीधा आप कट कर सकते हैं। देखिए आप 106 का डायरेक्टली टेबल पढ़िए, 106 का मत पढ़िए। 100 का 4 टाइम्स सोचो तो कितना होगा 400 होगा, और 6 का 4 टाइम्स सोचिए तो कितना होता है 24। तो इसका मतलब इस 106 से डायरेक्टली कटेगा, 106 का 1 106 4 सा मतलब 106 into 4 करोगे तो सीधा सीधा 424 मिल जाएगा। सो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू कितना 4। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3। ओके चलिए सिमिलरली ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे एक बार माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है 2 माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 2 क्या दिया है हमारे पास 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। सो 57 माइनस 49 हाउ मच 8x आ जाएगा। ओके ये माइनस है, ये प्लस है, अभी ये माइनस नहीं रहा, ये कैसा बन चुका है प्लस बन चुका है। तो भाई 57 माइनस 49 कितना आने वाला है प्लस 8y इक्वल टू, सही है। चलिए 252 माइनस 172, ये 2 2 सा 0 और 25 माइनस 17 करेंगे तो कितना आने वाला है 80 आ जाएगा, बरोबर। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 80। सो भाई 8 से कैंसिल आउट होगा इधर, है ना। सो x प्लस वाई इक्वल टू हाउ मच 10। सो ये मिल गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या आ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। दोनों को ऐड कर लिए जाए तो y y कैंसिल आउट, सो ये x प्लस x विल बी 2x और 4 प्लस 10 विल बी 14। सो यहाँ से हमें x क्या वैल्यू मिल रही है, 2 से कटेगा ये तो कितना आ जाएगा 7। सो x इक्वल टू हाउ मच 7 आ रहा है हमारे पास। सो x इक्वल टू 7 को हम लोग पुट कर देंगे, x इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन 3 और 4 में पुट कर दीजिए। चलिए सो x का 7 पुट करिए, 7 प्लस y इक्वल टू 10। सो y विल बी 7 इधर जाके माइनस होगा, सो 10 माइनस 7, सो y विल बी हाउ मच, y मिल जाएगा हमारे पास 3। सो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं।
तो इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जो दूसरा वाला मेथड है ग्राफिकल मेथड एक्सरसाइज 1.2 उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।